ओम शांति। आज 12 सितंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको विशेष रूप से कहा कि अपने दिल दर्पण में देखो, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैसा ही पुरुषार्थ कर रहा हूँ। मेरे लक्ष्य और लक्षण में समानता है या नहीं। आप बाबा के पास आए हो देवी देवता बनने के लिए, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए, तो कोई भी कमी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। दैवी गुणों को धारण कर देवता बनना है। अभी आप माता पिता के सम्मुख बैठे हो, बाबा ने आपको दिव्य चक्षु दिया है। इस दिव्य चक्षु के आधार से आप अपने आप को देखते हो। माया बुद्धियों तोड़ने के लिए खूब पुरुषार्थ करेगी। आपको बाबा की याद से मजबूत रहना है, माया के तूफानों में हिलना नहीं। बाबा को याद करेंगे, तूफान शांत हो जाएंगे। मनुष्य वन उत्सव मनाते हैं जिसमें वो तरह तरह के जंगल में वृक्ष लगाते हैं। बाबा ने कहा आप कांटों को फूल बनाने की सेवा करते हो। आपका तो हर दिन उत्सव है, क्योंकि आप दैवी धर्म की स्थापना कर रहे हो। और सत्युगी दुनिया की स्थापना में आप बच्चे बाप के मददगार हो। संगम के समय पर जो बाबा के मददगार बनते हैं, उन्हीं की सालिग्राम के रूप में पूजा होती है। बाबा जब आते हैं ज्ञान अंजन देते हैं। गाया जाता ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। भारत को फिर से डबल सिरताज बनाना है, इसलिए तुम बच्चों को खूब सेवा करनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें 100% सर्व गुणों में संपन्न बनना है। तुम्हें 100% सर्व गुणों में संपन्न बनना है। दिल दर्पण में देखना है हम कहाँ तक पावन बने हैं। दिल दर्पण में देखना है हम कहाँ तक पावन बने हैं। क्वेश्चन है, तुम बच्चे कौन सा उत्सव रोज मनाते हो और मनुष्य कौन सा उत्सव मनाते हैं? तुम बच्चे कौन सा उत्सव मनाते हो, मनुष्य कौन सा मनाते हैं? तुम दैवी धर्म की स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। रोज तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सैपलिंग लगानी है। वो मनुष्य तो जंगल के कांटों की सैपलिंग लगाते, नाम देते वन उत्सव। तुम कांटों से फूल बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। तुम्हारे जैसा उत्सव कोई मना नहीं सकता। कांटों को फूल बनाने की आप सेवा करते हो, आप जैसा उत्सव कोई मना नहीं सकता। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप हैं कितने पुण्य है तेरे जीवन में। ओम शांति। ये किसने कहा? यहाँ तो है बाप और बच्चों का सम्मुख मिलन। बच्चों को दिव्य चक्षु ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है देखने के लिए, क्योंकि पतित अथवा पाप आत्माएं तो सब थे। पतितों को पावन बनाने के लिए बाबा श्रीमत देते हैं। ये श्रीमत देने वाला कौन है उसको समझना है। हमें श्रीमत कौन दे रहा है ये समझना है। वही बोलते हैं आत्माओं को, आत्मा जानती मैंने शरीर से अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए। बाबा तुम बच्चों को समझ देते, ये तो जरूर है सब पतित थे, अब तुम देखो हम कहाँ तक पावन बने हैं और दैवी गुण धारण किए हैं। कहाँ तक हम पावन बने हैं, कहाँ तक दैवी गुण धारण किए हैं। दैवी गुण धारण कराने वाला है सर्व गुणों का सागर बाप। वो बैठ समझाते। मनुष्य गाते मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, खुद कहते हैं हमारे में गुण नहीं है। अब तुम बच्चों को फिर 100% सर्वगुण संपन्न बनना है। कहते दिल दर्पण में देखो, जब सर्वगुण संपन्न बनेंगे तब तुम श्री लक्ष्मी व श्री नारायण को वर सकेंगे। पहले पहले बाप का परिचय देना, ऐसा जो बेहद का बाप है जिसके लिए गाते हो तुम मात पिता हम बालक तेरे। उस परम पिता की बड़ी महिमा है। कहते शिवाय नमः। अब वो तो स्वर्ग का रचयिता है, जरूर हमें बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का हक है। बेहद बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही है
जो हमें देते हैं। भारत को स्वर्ग की बादशाही थी, अभी नहीं है, जरूर बाप से मिली थी। भारत ही सचखंड बनता है। सच शिव बाबा का ये जन्म स्थान है, ये कोई भी नहीं जानते। शिवरात्रि गाई जाती, वो कौन सी? श्री कृष्ण की भी रात्रि, शिव की भी रात्रि दिखाते। श्री कृष्ण का तो मां के गर्भ से जन्म हुआ। शिव बाबा के लिए जन्माष्टमी तो वास्तव में नहीं कहेंगे। शिव बाबा आते ही तब हैं जब ब्रह्मा की रात होती है। बाबा कब आते हैं? जब ब्रह्मा की रात होती है। रात के बाद दिन, अर्थात कलयुग का अंत, सतयुग की आदि होती है। इसे कहा जाता घोर अंधियारी रात। ये बेहद की बात हो गई। हद की रात तो होती ही है, परंतु कलयुग अंत को घोर अंधियारा कहा जाता। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। सतगुरु ज्ञान सूर्य बाप को कहा जाता। पहले पहले बाप और वर्षे को याद करना है, बाप का परिचय देना है। समझो कोई बादशाह को बच्चा नहीं है, किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेता है तो बच्चा दिल में जानता है ना कि मैं गरीब था और अब मैं बादशाह का बच्चा हूं। तुम भी जानते हो हम रावण का बनने से बहुत गरीब कंगाल बन गए, अब हम बेहद बाप के बने हैं, उनसे हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ये अच्छी तरह से परिचय देना है और फिर लिखवा कर लेना है। हमें बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता, ये ज्ञान कोई दे नहीं सकता। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते, वो फिर माँ बाप चाचा मामा आदि कहलाने से निकल गए क्लास। यहाँ तो गृहस्थ धर्म की बात है, वह गृहस्थ धर्म का त्याग करते हैं। तुम बच्चों को बाबा समझाते, तुम सो देवी देवता गृहस्थ धर्म थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम स्वर्ग के मालिक भी थे। फिर पूज्य से तुम पुजारी बन अपनी पूजा भी करते हो। जब तुम पूज्य सो देवी देवता हो, वहां तुम्हें पूजा करने की दरकार नहीं। वैसे ही भारत देवी देवताओं का पूज्य कुल था, अभी पूज्य से पुजारी बने हो। फिर तुम बच्चों को पुजारी से पूज्य देवी देवता बनना है। इसलिए गाया जाता आप ही पूज्य आप ही पुजारी। मनुष्य सोचते हैं परमात्मा पूज्य और पुजारी बनता, बाबा कहते ना मैं पूज्य बनता हूं ना मैं पुजारी, एवर पूज्य हूं। आप आत्माएं ही पहले पूज्य थी फिर पुजारी बन गई। बाप पूज्य और पुजारी नहीं बनते, बाप तो सदा पूज्य है ही। भक्ति मार्ग में ब्राह्मण लोग मंदिर में शिवलिंग रखते हैं तो बाप की बैठ पूजा करते हैं, हम उनके बच्चे हैं। हे परम पिता परमात्मा ऐसा कहेंगे ना। वह तो है निराकार, आत्मा भी निराकार। शिव के पास जाते हैं, कहते परम पिता शिव परमात्मा। ये आत्मा ने कहा ऑर्गन्स द्वारा। अब तुम बच्चे भी जान गए हो, जो अच्छे कर्तव्य करके जाते हैं उनकी महिमा की जाती। अब तुम माता पिता उस निराकार को कहते हो। तुम्हारे सहज राजयोग ज्ञान की शिक्षा से हम सुख घनेरे पाएंगे, उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा जो हमें राजयोग की शिक्षा देते, ज्ञान सिखाते, उसी से हम सुख घनेरे प्राप्त करते, उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कितनी सहज बात है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बीके प्रैक्टिकल में हो, सम्मुख बैठे हो। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों के सम्मुख हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, तुम जानते हो शिव बाबा इनके मुख द्वारा हमें राजयोग सिखाते हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वो कैसे कहेगा दे सही दे के सब संबंधों को भूलो, अपने को आत्मा समझो। ये श्री कृष्ण तो कह ना सके, ये तो बाप ही कह सकते हैं, शिव बाबा ही कह सकते हैं दे सहित दे के सब संबंधों को भूलो, मुझे याद करो। तो ये बड़ी भूल हुई ना। लक्ष्मी नारायण से लेकर यथा राजा रानी तथा प्रजा, उन सबको तो सुख मिला हुआ था। वही सब 84 जन्म ले तमो प्रधान बने, मूल लक्ष्मी नारायण हुए, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब तुम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ये तुम्हारा लीप जन्म है। लीप कहा जाता धर्माऊ को। तुम जानते हो हमारा ये ईश्वरीय जन्म है। दिन प्रतिदिन बाबा नए नए पॉइंट समझाते। जब तक जीना है अंत तक तुम्हें पढ़ना है। अंडरलाइन करेंगे, जब तक जीना है अंत तक तुम्हें पढ़ना है। पॉइंट्स निकलती रहेंगी, ऐड होती जाएंगी। ज्ञान यज्ञ भी अंत तक चलना है। रुद्र यज्ञ रचते हैं, मिट्टी के सालिग्राम बनाकर उनकी बैठ पूजा करते। आत्मा की पूजा होती,
तुम जीव आत्माओं ने भारत को सिरताज बनाया तो आत्माओं की पूजा करते, परम पिता परमात्मा के साथ तुम सर्विस करते हो तो शिवलिंग के साथ सालिग्राम बनाते हैं। शिवलिंग बड़ा बनाते हैं, सालिग्राम छोटे छोटे। तो मुख्य बात, पहले पहले बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ने जन्म लिया, परंतु माता के गर्भ से थोड़ा ही जन्म लेते, वो तो निराकार है। जैसे कोई शरीर छोड़ देता है तो उसकी आत्मा को बुलाते हैं श्राद्ध खाने के लिए, आत्मा को खिलाते हैं ना। आत्मा ही स्वाद लेती है, कड़वा मीठा सुख दुख ये आत्मा को ही भासता है। आत्मा से ही, आत्मा में ही संस्कार है। आत्मा को सुख दुख तब भासता जबकि शरीर है। बाबा ने समझाया सजा कैसे मिलती है। सूक्ष्म शरीर भी नहीं, स्थूल शरीर धारण कराए सजा देते हैं। गर्भ जेल में सजा खाते, त्राही त्राही करते हैं, बस मुझे बाहर निकालो। गर्भ महल का भी मिसाल दिया हुआ है, बाहर निकलना नहीं चाहते थे। ये दृष्टांत सतयुग में गर्भ भी महल बन जाता है, वहां कोई पाप होता नहीं। अब तुम जानते हो पतित कैसे हुए। नाम ये अजामिल जैसे पतित बहुत पाप करते हैं। पावन माना निर्विकारी, मूल बात है विकार की। इसलिए पावन बनने के लिए सन्यासी घर बार छोड़ देते तो उनको महात्मा कहते। मनुष्य सब पतित हैं, इसलिए गाते हैं पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। अब राजा राम तो शिव बाबा को नहीं कहेंगे, राम परम पिता परमात्मा को कहा जाता, राजा राम नहीं। मैं तो राजा महाराजा बनता ही नहीं। श्री लक्ष्मी महारानी नारायण महाराजा तुम बनते हो, हम नहीं। मैं तो निराकार पुनर्जन्म रहित हूँ। शरीरधारी जो हैं वो सब पुनर्जन्म लेते रहते। बाबा है निराकार, मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता। मैं गर्भ में प्रवेश नहीं करता, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते। शिव बाबा कहते मैं ब्रह्मा तन में प्रविष्ट होता हूँ, इनके द्वारा तुम्हें पढ़ाता हूँ। बाबा समझाते तुम सो देवी देवता थे, फिर तुम शूद्र बन गए, अब तुम सो ब्राह्मण बने हो। मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। जो ब्राह्मण बनेंगे वही आकर समझेंगे। बाबा कहते मैं इस प्रकार तुम बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुमने कैसे 84 जन्म पूरे किए। कहा जाता 21 पीढ़ी का वर्षा, बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देंगे। लौकिक बाप से अल्पकाल का सुख मिलता, अमर लोक में आदि मध्यंत सुख है, यहाँ आदि मध्यंत दुख है। तुम पार्वतियों को अमरनाथ शिव बाबा अमर कथा सुना रहे हैं। सत्यनारायण की कथा सुनाते, ज्ञान का तीसरा नेत्र देने की कथा। सत्यनारायण की कथा यही तिजरी की कथा है, तीसरा नेत्र प्रदान करने की कथा। भारतवासी सदा सुखी थे, बहुत पवित्र थे। पवित्रता हेल्थ वेल्थ थी, कभी कोई बीमार नहीं पड़ते थे। नाम ही है स्वर्ग। भारत प्राचीन स्वर्ग था और कोई धर्म खंड आदि वहां नहीं थे। झाड़ का थुर तो होगा नहीं, थुर में कौन रहते थे। बरोबर देवी देवताओं के चित्र हैं। वैता फाउंडेशन, परंतु अपने को देवी देवता धर्म वाले कहलाते नहीं। अभी उनकी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। तुम सतयुग का राधे कृष्ण का जोड़ा बन सकते हो। आओ हम आपको समझाएं, तुम सच सच स्वर्ग का प्रिंस कैसे बन सकते हो। इस समय सब पतित हैं, कोई भी युक्ति से लिख सकते हो। कहते सब मिलकर एक हो जाएं, परंतु ये कैसे हो सकता। एक धर्म तो सतयुग में था, एक मत एक भाषा थी, ताली नहीं बजती थी, विश्व के मालिक थे और कोई भी धर्म नहीं था। वो कैसे बने, फिर कैसे धर्म आए और धर्म कैसे आए, कोई भी बुद्धि नहीं चलाते। जब बिल्कुल पतित बन जाते तब पतित पावन बाप आते हैं और धर्मों की पावन आत्माएं ऊपर से आती। पहले धर्म स्थापक खुद आते, फिर अपने पिछाड़ी औरों को बुलाते कि आओ। उनको सतो रजो तमो में आना ही है। जो भी आते हैं सबको सतो रजो तमो में आना है। परंतु अब तुम पतित से पावन बनते हो, सब बुलाते गॉड फादर आओ, आकर हमें हेवन में ले जाओ। वह हेवन कोई मुक्ति को, कोई जीवन मुक्ति को समझते। तुम समझते हो हेवन जीवन मुक्ति को कहा जाता। तुम्हारा सैपलिंग लग रहा है, वो फिर जंगल के कांटों का सैपलिंग लगा रहे हैं। रात दिन का फर्क है। उसका भी उत्सव मनाते, वन उत्सव, झाड़ उगाने के लिए उत्सव मनाते। तुम दैवी धर्म की स्थापना का, भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मनाते हो।
रोज मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ करते हो। कांटों से फूल बनाना तुम्हारा रोज का उत्सव होता है। भगवान फिर जरूर इतना इनाम भी देंगे। ये बच्चों ने गीत सुना। हे प्राणी, अपने दिल दर्पण में देखो। तुम स्वर्ग के देवी देवता बनने के लिए लक्ष्मी को वरने लायक हो। कोई अवगुण तो नहीं। भले तूफान बहुत आएंगे, माया छोड़ती किसी को नहीं। बड़े बड़े दीपकों को भी बुझा देती है। उल्टे सुलटे संकल्प तो खूब वार करेंगे, मजबूत रहना है। अंडरलाइन करेंगे। उल्टे सुलटे संकल्प आएंगे, मजबूत रहना है। इसमें मुरझाने की कोई बात नहीं। बाबा से योग तोड़ नहीं देना। सबका खिवैया वो बाप है। विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी है, उसे तुम योग बल से पार करते हो। विषय सागर से पार होकर तुम क्षीर सागर में चले जाते हो। विष्णु का राज्य क्षीर सागर में है, अर्थात घी की नदी बहती है। यहाँ तो घासलेट की रक्त की नदियां बहती हैं। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा की श्रीमत से हम शिवालय में जा रहे हैं। बाबा की मत पर चलकर हम शिवालय में जा रहे हैं, जहां हम सदैव सुखी रहेंगे। तुम सदा सुखी थे, माया ने तुम्हें दुखी बना दिया। ग्रस्त व्यवहार को अधर्मी बना दिया। वहां एक ग्रस्त व्यवहार धर्म युक्त। सत्युगी दुनिया में ग्रस्त व्यवहार धर्मी और यहाँ अधर्मी है। अब तुमको बाप श्रेष्ठाचारी दैवी ग्रस्त धर्म वाला बना रहे हैं। पहली बात है बाप का परिचय देना। बाप का बनने से तुम स्वर्ग का मालिक बन सकते हो। ये दुख धाम है। तुम स्वर्ग में जाते हो वाया मुक्ति धाम। इसलिए शिवपुरी विष्णुपुरी को याद करो। याद करते करते अंत मते सुगते हो जाएगी। याद रखो, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, फिर हम कल आकर राज्य करेंगे। दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखते रहो, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। दिल दर्पण में देखते रहो, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। योग बल से विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी को पार करना है। उल्टे संकल्पों में मुरझाना नहीं, मजबूत रहना है। पूजनीय बनने के लिए बाबा के साथ साथ भारत को सिरताज बनाने की सेवा करनी है। योग बल से विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी को पार करना है। उल्टे संकल्पों में मुरझाना नहीं, मजबूत रहना है। पूजनीय बनने के लिए बाप के साथ भारत को सिरताज बनाने की सेवा करनी है। वरदान है ट्रस्टी बन, लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट भव। ट्रस्टी बन, लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते अथक रहने वाले डबल लाइट भव। लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए सेवा की भी जिम्मेवारी निभाना, इसका डबल लाभ मिलता है। डबल जिम्मेवारी है तो डबल प्राप्ति है, लेकिन डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने के लिए स्वयं को ट्रस्टी समझकर जिम्मेवारी समझ के संभालो तो थकावट का अनुभव नहीं होगा। जो अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझते हैं उन्हें बोझ का अनुभव होता है। जो अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझते हैं उन्हें बोझ का अनुभव होता है। अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। सब कुछ बाबा का है, हम केवल उसे संभाल रहे हैं, ट्रस्टी हैं। ऐसे ट्रस्टी बनकर रहेंगे तो डबल लाइट रहेंगे, बोझ से मुक्त रहेंगे। स्लोगन है सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। आज हम याद रखेंगे, मैं ट्रस्टी हूं, डबल लाइट हूं। एकाग्र हो जाएं, अपने ऊंचे स्वमान में स्थित हो जाएं। बाबा ने मुझे गृहस्थी से ट्रस्टी बना दिया। सब कुछ बाबा आपका है। आपने जो मुझे सेवा दी, मैं इसे निमित्त बनकर निभा रहा हूं। बाबा ने मुझे जिम्मेवारी निभाने की ताकत भी दी है। सब कुछ बाबा आपका है।
मैं ट्रस्टी हूँ, डबल लाइट हूँ, अथक हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति।